राम राम जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में और अगले 60 दिन हम इसी तरीके के टॉपिक पे बात करेंगे। फिर हम आ जाएंगे एक नया सेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हम बात बताएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें आज लिगामेंट इंजरी के बारे में, या फिर कहें नी की इंजरी जो होती है अक्सर लिगामेंट ही होती है। आगे बढ़ने से पहले सामने पर्सनल ट्रेनिंग की डिटेल आ रही है। एक जो अभी जो नंबर आ रहा है इसमें आपको 500 रुपये फ़ोन पे गूगल पे करना है इस नंबर पे। और अब जो नंबर आ रहा है इस पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है अपनी सारी डिटेल, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो। घुटनों का दर्द, सबसे पहली बात हम यहाँ पे सिर्फ वो कर रहे हैं कि जहाँ पे घुटनों का दर्द स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम दर्द के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं जिसमें 2-2.5-3 लाख व्यू है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है उसमें। हम यहाँ पे बात करेंगे काम क्या करने हैं तुम्हें जिससे इंजरी हो ही ना। ठीक है, हम बताते हैं दिक्कत कहाँ पे आती है इंजरी में। देखो, ये कुछ पार्ट होते हैं आपके, ये घुटने का पूरा है स्ट्रक्चर। अब हम पूरा डायग्राम तो बनाने में इतने आर्टिस्ट नहीं है। ये है नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, बीच में समझ गए ना। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो ऊपर हिस्सा होता है वहां पे होता है कार्टिलेज, उसके बाद आता है पीसीएल, फिर आता है एसीएल, फिर आता है एलसीएल, फिर मिनिस्कस, फिर एमसीएल और फिर टीबिया। मेन दिक्कत कहाँ आती है? लिगामेंट इंजरी जो कि होती है एसीएल में। ठीक है, अब ये दिक्कत क्या होती है हम बताते हैं। दिक्कत देखो क्या होती है, जो थाई बोन होती है सिन बोन से लगी हुई होती है। ठीक है, यहाँ बीच में दिक्कत आ जाती है, तब आपको क्या होती है? इंजरी होती है या फिर प्रॉब्लम होती है। किस किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये बताएंगे कि इंजरी हो ही ना इसके लिए अभी से क्या करना है। सबसे पहली बात, अगर आवाज आ रही है, दर्द नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आवाज आ रही है, दर्द नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आवाज आने की कंडीशन पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपको आवाज के साथ साथ पेन हो रहा है तब डॉक्टर के यहाँ जरूर जाओ यार। ठीक है, अब दूसरी चीज, आवाज के साथ साथ अगर दूसरी चीज क्या हो रही है, कभी कभी क्या होता है चलने में ऐसा लगता है घिस रहे हैं आपस में, कभी कभी हमें महसूस होता है, आवाज नहीं आती लेकिन ऐसा लग रहा है कि घिस रहे हैं। उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जरूर जाओ जब आपको लगे कि घुटने ऐसा फील हो, घिसने वाली प्रॉब्लम। ठीक है, जब भी ऐसा फील हो कि घिस रहे हैं तब आ जाना है आपको। तीसरे नंबर पे आता है कि आप अगर स्क्वाट कर रहे हो, मतलब उठक बैठक कर रहे हो, अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है, इस कंडीशन पे आपके घुटनों में दर्द आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सीवियर प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ठीक है, ये समझ गए ना। क्योंकि घुटने का दर्द अगर आराम से ले लिया, मतलब कि चलो ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो ये इतनी बड़ी इंजरी बना देगा कि चलने लायक नहीं रहोगे। खैर, इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बनाया है, हम डिटेल में नीचे दे देंगे, उसमें सारी चीज़ें हमने समझाई हैं कि किस किस तरीके का टीयर होता है, कैसे कैसे पेन स्टार्ट होता है, हील होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तुमने रेस स्टार्ट की, तुम्हें लंबा जाना है, तो वो दर्द दर्द हो ही ना, उसके लिए क्या करना है? सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है? वार्म अप। सबसे पहला काम करना है वार्म अप। वार्म अप अच्छा रहेगा, और खासकर घुटनों के लिए भी वार्म अप। और इसके बाद अगर हम बात करें मोबिलिटी, ये इसी में आ जाता है। वैसे इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, लेकिन अगले मंडे से एक वीडियो और आपको मिल जाएगा, पूरा घुटने की मोबिलिटी के बारे में ही है वो। ठीक है, क्योंकि घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो वार्म अप और मोबिलिटी, इसके ऊपर अभी के लिए जो वीडियो पड़ा है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, कभी भी हम हमेशा ये बोलते हैं कि वर्कआउट से ज़्यादा आपको डाइट पे फोकस करना है, तो डाइट में जितना हो सके आप गुड फैट जरूर लिया करो यार, गुड फैट। ठीक है, अब गुड फैट में आपका घी भी आता है, ठीक है, और फिश भी आती है, और वो जो चिया बीज देखते हो, फ्लेक्स बीज देखते हो, या पंपकिन सीड्स देखते हो, ये सब भी आते हैं। तो गुड फैट्स में ये लेना चालू कर दो, ताकि घुटनों को एक वो सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, जैसे कि मतलब जैसे हम लोग हार्ट को सपोर्ट मिलता है इससे, गुड फैट से, प्रोटीन से आपकी मसल्स को सपोर्ट मिलता है, मसल बिल्ड होती है, उसी तरीके से घुटनों के सपोर्ट के लिए गुड फैट जरूरी है। तीसरे नंबर पे डाइट भी हो गई। अब आपको क्या करना है, कई बार हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा लोड डालेंगे बॉडी पे तो घुटने हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। वर्कआउट, ये दोनों चीजें हो गई। जूते आप कैसे भी पहनो, अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है, वर्कआउट अच्छा है, जूते मैटर इतना नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भी जूते पैसे खर्चा कर लेना। अब यहाँ पे हम कुछ वर्कआउट बता रहे हैं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 2 दिन कुछ वर्कआउट के नाम हम लिख दे रहे हैं, कम से कम 2 दिन। सबसे पहला है स्क्वाट, उठक बैठक। अब इसमें अगर तुम वेट लगा सकते हो, थोड़ा बहुत भी अगर वजन बढ़ा सकते हो उसमें, तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वेटेड स्क्वाट। अगर तुम्हारे पास जिम नहीं है तो 2 ईंटें आगे लेके जो उठक बैठक करते हो वो भी कर सकते हो। पहला हो गया ये वेटेड स्क्वाट। दूसरे नंबर पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है लंजेस की। लंजेस तुम्हारे जो वो घुटने वाला एरिया, उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, जिससे कि तुम्हारे इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। लंजेस यूट्यूब पे सर्च करना, लंजेस की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें,
तो तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी होती हैं जहाँ पे घुटनों के ऊपर लोड थोड़ा ज़्यादा आता है, तो वो एक्सरसाइज बेस्ट रहती है ताकि आपके घुटनों को और थोड़ी मेहनत करनी पड़े, जिससे कि तुम्हारा क्या हो, आगे आने वाली दिक्कतें जो है वो ना हो पाए। तो इसलिए स्क्वाट हो गया आपका, लंजेस हो गया, अगले नंबर पे आ गया आपका वो क्या कहते हैं उसको, एक्सटेंशन। तो अभी ग्राउंड पे हो तो एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे, उसके बारे में हम जिम वाली वर्कआउट यहाँ पे हम नहीं ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम और उसके बाद ऐड कर देंगे बुल्गारियन। बुल्गारियन, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ घुटनों के लिए बात करी है, ठीक है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हम यहाँ पे सिर्फ घुटनों की बात कर रहे हैं, ताकि घुटनों को और जहां जहां से घुटनों को सपोर्ट मिल सकता है उस मसल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि पूरी लेग को हम ट्रेन कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जहां से घुटनों को सपोर्ट मिले। स्क्वाट हो गया आपका, लंजेस हो गए, बुल्गारियन हो गया, अगला हो गया डेडलिफ्ट या फ्रंट बेंड जो होता है, ठीक है, फ्रंट बेंड। अब ये जो चार एक्सरसाइज है ये तुम्हारे सिर्फ घुटने के लिए नहीं है, ये है तुम्हारी अपर बॉडी के लिए, मतलब कि कमर से लेके आपके घुटनों तक के लिए, ताकि तुम्हारे क्या है, थाई मसल और जो ग्लूट्स हैं वो मजबूत रहे, तो तुम्हारे घुटनों के ऊपर लोड कम पड़े। फुल बॉडी वर्कआउट के अंदर हम तुम्हें बताएंगे कि घुटनों को सपोर्ट कैसे देना है जब तुम्हारा कोर इन्वॉल्व होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, स्क्वाट, लंजेस, बुल्गारियन, डेडलिफ्ट, फ्रंट बेंड जो होता है, इन सबको हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर करना है। रेपिटेशन आप अपने हिसाब से रखना, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। एक दिन हम फुल बॉडी वर्कआउट बताएंगे किस तरीके का होना चाहिए ताकि बॉडी में पेन ना हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।